नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा में दूसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से। मुख्यमंत्री ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने को बताया ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में की पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज दूसरे दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, करुणामूलक आधार पर जितने भी लोग अभी रह गए हैं और जितने लोगों का चाहे वो उसमें पेंशन का के कारण है या डिले के कारण रिजेक्ट हुए हैं, किसी भी कारण, इन सब चीज़ों का हमारी सरकार पहले से ही अध्ययन कर रही है और इसमें हमने एक कमेटी भी बनाई है और जो भी ये होगा हम सब करुणामूलक के साथ न्याय करेंगे। इस दृष्टिकोण से सरकार एक कार्य योजना लेकर आने वाले समय में आएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार में 1766 केसेस को रिजेक्ट किया गया डिपार्टमेंट में, 734 केसेस को रिजेक्ट किया गया बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस में और 25% 5 साल में इनकी सरकार में रोजगार उपलब्ध हुआ। 25%। हमारी कमेटी बनी, दो बार हमारी कमेटी के साथ चर्चा हो चुकी है और उस कमेटी के चर्चा के बाद मैंने अभी माननीय केएल ठाकुर जी ने जो पूछा और जो माननीय विपक्ष के नेता जयराम जी पूछ रहे हैं, इन सब पर हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है। जिसका घर से कोई कमाने वाला चला जाता है, उस घर पर विपदा आती है, हम उस विपदा को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो रोजगार के अवसर जो उनकी योग्यता के हिसाब से होगा, जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा, उसमें अगर हमको कहीं चेंजिंग करनी भी पड़ी, वो हम सब चीज़ों का ये कमेटी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। आने वाले समय में ये विस्तृत बोर्ड हम अपने जो साथी विधायक हैं उनको भी दे देंगे। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए विधानसभा सदन में वक्तव्य देते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक दिन के बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशंस का हुआ। लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी थे और राजीव गांधी जी ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में 33% का आरक्षण दिया और उसके बाद उसको बढ़ाकर 50% किया। जब कांग्रेस की यूपीए की 2 की गवर्नमेंट थी 2010 में, उसमें उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में और पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा में पारित किया था। जब कोई बिल राज्यसभा में पारित हो जाता है, वो काफी लंबे समय तक रहता है, वो खत्म नहीं होता। लोकसभा के बिल खत्म हो जाते हैं। और आज जब हम सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, मैं हैदराबाद था, कांग्रेस पार्टी की हाईएस्ट बॉडी थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा में और पार्लियामेंट में होना चाहिए। आज पुरानी पार्लियामेंट को हमने विदा किया और नई पार्लियामेंट में आज जब हमने कदम रखा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस की बात को ध्यान में रखते हुए वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, को लोकसभा में बिल के रूप में लाया है। आज जो हम समाज की जिन 50% महिलाओं को हम ये कहते हैं कि इन्हें पूरा अधिकार देना चाहिए, इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को 2 दर्जे का सोचा जाता है, आज हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति को जो ताकत
आज इस बिल के माध्यम से नई पार्लियामेंट में पहला बिल प्रस्तुत करके मिलेगी, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हम 68 लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी बहन रीना कश्यप जी यहाँ हमारी एक मात्र महिला बैठी है, और हमने ही 1971 में जो हिमाचल प्रदेश का एक्ट था जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट था, महिलाओं को राइट नहीं था, हमारे बेटियों को राइट नहीं था, हमने उनको इस असेंबली में हमारे सरकार ने उनको राइट भी दिया। अच्छी बात यह है कि अब ताकत महिलाओं के हाथ में आएगी, बेटियों के हाथ में आएगी, सभी लोगों के हाथ में आएगी। हम में से कुछ लोग यहाँ रहेंगे, बाकी सीट कुछ लोग बेटियां आएंगी, महिलाएं और बेटियां हमारी आएगी। तो इस खुशी के मौके पर मैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को, CWC में बिल पास करने के लिए खड़गे जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जिन्होंने नए संसद भवन में ये बिल लाया है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये एक ऐतिहासिक बिल है और पहला बिल ये नई संसद में आया। हम सब लोग इस बात के आज, क्योंकि हमारी असेंबली लगी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, और इसके माध्यम से अब ये देखना है कि क्या इस लोकसभा के चुनाव में इंप्लीमेंट होता है कि 2027 के चुनाव में इंप्लीमेंट होता है या 29 के चुनाव में इंप्लीमेंट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस लोकसभा के चुनाव में और जिन विधानसभा के चुनावों में ये अभी होंगे उसमें लागू होगा। मैं सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा परिसर में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ऊर्जा नीति में पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने बदलाव किया। उससे पहले जो भी हमारी सरकार थी 2012 से 17 तक, और जो भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 के, उसकी ऊर्जा नीति का अगर अध्ययन करें तो जो इन्वेस्टमेंट मीट के नाम पर धर्मशाला में जो हमारे इन्होंने कार्यक्रम किया, उसमें किस प्रकार के MOU साइन किए। ये कहा गया कि पहले 10 साल में हम 4% बिजली लेंगे और अगले 10 से 25 साल में 8% लेंगे, 25 से 40 साल में हम 12% लेंगे। उस आधार पर वो MOU साइन किए गए और तकरीबन बड़ा फंक्शन किया गया धर्मशाला में, करोड़ रुपए खर्च करके कि हमारे में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 26 करोड़ रुपया उसमें खर्च किया गया। अब देखने तंबू में 26 करोड़ रुपया खर्च किया गया, और क्या किस लिए खर्च किया गया कि हिमाचल को बेच दिया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने सबसे पहला परिवर्तन किया कि जो हमारी 12% फ्री रॉयल्टी थी पहले 12 साल में, 12 से 30 साल में 18% और 30 से 40 साल में 30% रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए, और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के पास वापस आना चाहिए। इन्होंने क्या परिवर्तन किया, पहले 10 साल में 4%, 10 से 25 साल में 8%, 25 से 40 साल में 12%, और 40 साल के बाद जो प्रोजेक्ट जाएगा उसको ये लाइफ लॉन्ग उससे 25% बिजली मिलेगी। और जो लाडा होता था वो भी इन प्रोजेक्टों में ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे को GST के रूप में टैक्स आना था वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया गया। हमने फैसला किया, हमारी सरकार ने फैसला किया, और हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के हितों को बेचा है इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और हमने पुनर्विचार करते हुए SJVNL को नोटिस दिया है, सुन्नी का, लूरी का, धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट का, कि आप हमारे साथ हमें पहले 10 साल में 20% या और 20 से 30 में 30% और 30 से 40 में 40% हमें फ्री बिजली देंगे, और उसके बाद आप हमारे को ये प्रोजेक्ट वापस कर देंगे। उन्होंने हमें चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी के आधार पर हमने उनको दोबारा कहा है कि हम नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है। वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि इसका एमिकेबल सेटलमेंट होना चाहिए। हिमाचल के हितों को ना तो बेचने दिया जाएगा, हिमाचल की युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए जो भी ये 4 प्रोजेक्ट है
अगर हमको इसमें फ्री रॉयल्टी मिलती है तो इस पर आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो सरकार अपने दम पर इन प्रोजेक्टों को कार्य शुरू करेगी। नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सभी भाजपा विधायकों की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 13,80,000 रुपए का चेक भेंट किया। हिमाचल प्रदेश हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर कैडर एसोसिएशन ने 6,51,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए भेंट किया। श्री राम सेवा संकल्प फाउंडेशन ने आज विधानसभा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 21 लाख रुपए का चेक, जामिया मस्जिद समिति घुमारवीं बिलासपुर ने 1,01,000 रुपए का चेक और विधायक श्री दविंदर कुमार भुट्टो ने 2,24,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में बिलासपुर जेपी उद्योग विस्थापित एवं प्रभावित परिवहन सहकारी सभा समिति खारसी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2,01,000 रुपए का चेक भेंट किया। विधायक श्री सुरेश कुमार ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपदा राहत कोष के लिए 85,000 रुपए का चेक, विधायक श्री संजय रतन ने 1,47,000 रुपए का चेक और विधायक श्री केवल सिंह पठानिया ने 5,11,720 रुपए का चेक भेंट किया। आपदा राहत कोष के लिए नई दिल्ली निवासी श्री इरविंद्र ने भी मुख्यमंत्री को 1,71,000 रुपए का चेक भेंट किया। नर्सेज एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी के एक प्रतिनिधि मंडल ने हिमाचल प्रदेश स्टेट नर्सेज एसोसिएशन की अध्यक्षा सुश्री सीता ठाकुर के नेतृत्व में सोमवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1,01,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के पुनीत योगदान आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।